नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो जातिवाद के नाम पर आप सबको भटका रहे हैं, आपको जातिवाद के नाम पर बार बार बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जातिवाद और रिलीजन में नहीं होता, सब जगह होता है, लेकिन जानबूझकर हिंदुओं को जातिवाद में बांटकर ये खेल खेलना, ये शुरू से राजनीति का एक खेल रहा है और इसमें हम फंस रहे हैं। कोशिश कीजिए कि आप जातिवादी लोग जो आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें ना फंसिए। सिर्फ यही सोचिए कि आप हिंदू हैं और हिंदू ही रहेंगे। यदि आप हिंदू धर्म के हिसाब से रहेंगे तो ही आपकी जाति आगे नेक्स्ट कभी आएगी। इसी जातिवाद के नाम पर एक व्यक्ति है जो बार बार जातियों में कुछ लोगों को भटका रहा है। ये एक तरह की एक जाति, नई प्रजाति और पैदा कर रहे हैं। ये जो जाति है नई, इसको अम्बेडकरवादी जाति कहा जाता है। ये एक नए तरीके की जाति प्रज्वलित, या ये कहे कि एक नई तरीके की जाति हमारे देश के अंदर या हमारे हिंदुओं के अंदर उजागर की गई है। ऐसी कोई जाति पहले नहीं थी। अम्बेडकरवादी नाम की ये जो जाति नई बनाई गई है, ये जानबूझकर बनाई गई है ताकि उनको इस तरीके से भड़काया जा सके। अब चलिए, ये जो जाति बन चुकी है या किसी तरीके से अम्बेडकरवादी नाम के लोग ये जो एक भ्रम फैला रहे हैं, ये जो जातिवादी लोग होते हैं ना, इनका एकमात्र उद्देश्य यही होता है कि जाति के नाम पर लोगों के अंदर रक्कस पैदा कर सके या फिर लोगों को भड़काएं, दंगे कर सके। इस तरह की चीजें करने के लिए बड़े उतारू रहते हैं। एक छोटा सा काम इनके हिसाब से नहीं हुआ तो ये दंगे करवाने की कोशिश करते हैं। यही काम होता है इन जातिवादी लोगों का। इसलिए इनके जो लीडर होते हैं वो जानबूझकर इस तरह की जातियां पैदा करते हैं, जानबूझ के लोगों को इस तरह की बातें बताते हैं कि वो अपने अंदर मतभेद पैदा करें। वो सोचे कि हमारी जाति विशेष है या हमारी जाति के साथ गलत हुआ था या कभी ऐसा पहले हुआ था गलत और अब भी गलत हो रहा है। इस तरह की बातें इनको जानबूझ के भड़काने की कोशिश की जाती है। जातिवादियों के जो सरगना बन जाते हैं ना, जो इनके ऊपर बैठ के हेड बनते हैं, इनके सबसे ज्यादा उनका जो फायदा होता है वो पैसे में होता है। वो इन सब चीजों से पैसा कमाते हैं, लेकिन आखिरकार भटकता कौन है? वही व्यक्ति जो आम नियमित तरीके से अपना कार्य करता है, जो मिडिल क्लास फैमिली से आता है, जो लोअर क्लास फैमिली से आता है। वही भटकने का कार्य उसी से करवाया जाता है। वो भटकता है, उसी को जातिवाद का कीड़ा उसके अंदर पैदा किया जाता है। जाति जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। आप अगर हिंदू हैं तो सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही हैं। अब बात आती है कि ये जातिवादी ये जो चीजें पैदा की गई हैं, उसमें एक आजकल जो नया नाम जुड़ा है वो है अम्बेडकरवादी। इन लोगों में से कई लोगों को जानबूझकर ऐसी चीजें भटकाई जा रही हैं या फिर ये कहें उनको बताई जा रही हैं ताकि वो भड़के। उनको कहा गया है कि संविधान में चेंजेस हो जाएंगे अगर ये सरकार आती है या कोई भी सरकार आती है, वो संविधान में चेंजेस करेगी। तो लोगों का एक मतलब बनाया गया, उनके दिमाग में ये चीज जान के डाली गई है कि यदि ये जो राष्ट्रवादी सरकार है जिसका नाम भाजपा है, ये अगर दोबारा से सरकार बनती है, दोबारा से अगर 2024 में आती है तो ये मेजर चेंजेस करेगी उसके अंदर, संविधान के अंदर। परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सही अपने भाषण के तहत या ये कहें कि अपने सभी लोगों को प्रेरित करते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है और अमित शाह जी ने भी कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। संविधान में कोई चेंजेस नहीं किए जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ आपको भटकाया जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको जानबूझकर आपके दिमाग में भरा जा रहा है कि ऐसे मेजर चेंजेस होंगे। कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। सबसे बड़ी बात, इनको ये कहा गया है कि इनको जो अधिकार मिले हुए हैं कानून के हिसाब से, जो अधिकार मिले हुए हैं SC ST वाले जो अधिकार मिले हुए हैं, वो खत्म कर दिए जाएंगे। तो उन्होंने, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं या हमारे गृह मंत्री जी हैं, उनने साफ ये बात कही है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो ये जो चीजें इनको जान के भड़काई जा रही हैं, उसी कारण लोग भड़क कर ये भी कह रहे हैं कि अगर मेरी पत्नी वोट डालने गई तो मैं उसकी उंगली काट दूंगा। ऐसी बहुत सी वीडियो हमारे सामने आई हैं जो ऐसे लोग भटक कर या ये कहें लोगों को जो भड़काया जा रहा है, लोग उस बातों में आकर जानबूझकर ऐसी बातें कर रहे हैं क्योंकि इनके जो बैठे हैं ऊपर, इनके हेड बैठे हैं, वो इन्हें ऐसी ऐसी बातें बता रहे हैं।
इन्हें भड़का रहे हैं। अगर वोट अगर गलती से कमल में चल भी गया ना ये उंगली का, तो उंगली धड़ में से काट के अलग कर देंगे। ठीक है, अगर बीबी मेरी बोली कि हम भाजपा को वोट देंगे तो फिर बीबी को हम तलाक दे देंगे। ठीक है, लेकिन भाजपा को वोट नहीं देंगे। ठीक है, हम संविधान को मानने वाले हैं, हम हिंदुस्तान को मानने वाले हैं। संविधान से जो खेलेगा हम उसके साथ खेल जाएंगे। हमारे हिंदुस्तान के साथ जो खेलेगा हम उसके साथ खेल जाएंगे। उनके सांसद बोलते हैं, इतना औकात है उनका कि 400+ सीट लाएंगे तो हम संविधान चेंज कर देंगे। अरे तुमको चेंज कर देंगे, तुमको चेंज कर देंगे। संविधान का बात करता है। हम भीमराव अम्बेडकर बाबा को मानने वाले हैं, हम संविधान मानने वाले हैं, हम लोकतंत्र मानने वाले हैं, हम हिंदुस्तान मानने वाले। जय हिंद, जय भारत। और इन्हीं भटके हुए रास्तों को चूज करके लोग इस तरह की वाणी को बोल रहे हैं। लोग इस तरह की बातें अपने मुंह पे ला रहे हैं कि यदि उनकी पत्नी ने भाजपा को वोट दिया तो वो उनकी उंगली काट देंगे, वो उन्हें तलाक दे देंगे। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि ये बातें सब झूठी हैं। ऐसा कुछ भी ना तो किसी प्रधानमंत्री के शब्दों में ऐसा बोला गया है, किसी भाषण में ऐसा बोला गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन दैट अगर आपको पता हो या ये कहें कि अगर आप पिछली सरकारों को देखें, कांग्रेस के टाइम में देखें, तो सबसे ज्यादा मेजर चेंजेस कांग्रेस ने किए हैं और वो सबसे ज्यादा अधिकार कांग्रेस छीनती है, अगर किसी के छीनती भी है तो। ये जो अम्बेडकरवादी, मैं ये कहूं कि दलितों को अम्बेडकरवादी बना दिया गया है और उनको इस तरीके से बातें बता के उनको भड़काया जाता है, उन्हीं के अधिकार कर्नाटक में इस वक्त कांग्रेस सरकार ने छीने हैं। ये जो SC ST की जो OBC हैं उस कास्ट में उन्होंने जो माइनॉरिटी है, जिनको माइनॉरिटी मानते हैं यानी कि मुसलमानों को, उनको उस कास्ट में शामिल कर दिया गया है। आप ये बताइए सबसे ज्यादा अधिकार कौन छीन रहा है? अगर छीन रहा है तो वो छीन रही है, वो पार्टी छीन रही है, ना कि ये भाजपा छीनती है। तो ऐसी बातों से जितना हो सके दूर रहिए। ये सिर्फ और सिर्फ देश में कहीं ना कहीं दंगे कराने के लिए, ये कहें देश में लोगों को उन बातों से भटकाने के लिए, या ये कहें कि हिंदुओं को एक ना होने के लिए एक पूरा के पूरा गेम रचा गया है। इन चीजों से दूर रहें तो ही अच्छा है। बाकी अपना वोट आपको किसको देना है ये आपकी अपनी निजी सोच है, इस पे किसी का कोई प्रतिबंध नहीं है। आपको जो सही लगता है, आपको जो राष्ट्र के लिए अच्छा लगता है, आप वोट सिर्फ उसी को करें। मेरी बातों से आप कितने सहमत हैं अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।